हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ योर सक्सेस पर। जैसा कि दोस्तों हम इसमें पढ़ रहे थे ट्रायंगल में हमने क्या क्या पढ़ा था। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने विषमबाहु त्रिभुज पढ़ लिया था। दूसरा हमने पढ़ा था हमने स्केलेन ट्रायंगल पढ़ा था, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। अब तीसरा ट्रायंगल इसमें था दोस्तों आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु। जैसे आपका नाम से ही सर पता चला दोस्तों, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर हम समबाहु त्रिभुज में बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, इसको समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका हुआ, ये अब हुआ आपका दोस्तों समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ। इसे हम समबाहु त्रिभुज। अगर दोस्तों समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जैसे बताया सभी भुजाएं समान, अगर सभी भुजाएं समान है, ए भी आपका समान होगा, ए भी आपका समान, ए भी आपका, ठीक है। अगर हम इसे ए मानते हैं, ए भी आपका है, ए भी आपका ए हो जाएगा। अगर हम परिमाप की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगर हम परिमाप की बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर की बात करते हैं, कितना हो जाएगा आपका ए प्लस में ए होता क्या है, पेरीमीटर आपका तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कितनी है आपकी, ए प्लस ए, ठीक है, ए प्लस ए कितना हो जाएगा आपका 3a। आपका कितना हो गया परिमाप यहाँ से दोस्तों 3a। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, ठीक है, अगर हम जैसे आपने पढ़ा था उसमें एक एंगल बाई सेक्टर, ठीक है दोस्तों, एंगल बाई सेक्टर जब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप एसएससी के लिए, ठीक है, कोई भी एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल आपको अगर नहीं आता दोस्तों, आप बहुत पीछे हो जाते हो। सेंटर ऑफ ट्रायंगल आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम आपको बताएंगे, आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ाना होगा तो पढ़ा दूंगा दोस्तों, ठीक है, जब लगेगा सही समय है। आप सारी वीडियो देख लियो, आपका वहाँ पे आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर इसमें एक हम हाइट डाल देते हैं, ठीक है, ये आपकी यही, अगर इसमें लंब डालते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, आप बोलो सर, यही हमारी हाइट हो जाएगी, GST, ठीक है, यही आपकी हाइट हो गई, ऊंचाई, हिंदी में इसे हम बोलते हैं ऊंचाई। अगर देखिए बताया था जब सभी भुजाएं समान है, इसी में आपका सब कुछ बन जाता है, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, आप बोलो यही आपका हमारा सर मीडियन हो जाएगा। मीडियन आपको हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, माध्यिका, यही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड किसे बोलते हैं, शीर्ष लंब को, ये आपका शीर्ष लंब हो गया, ठीक है दोस्तों, शीर्ष लंब। अभी हमने एक पढ़ा था, इसमें आपका एक क्या हो जाएगा, एंगल बाई सेक्टर, कोण समद्विभाजक, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें एक आपका नया आ जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर लंब, हिंदी में बोल देते हैं इसे हम लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर हम इसके आगे अगर बात करते हैं जिसे हम लंब समद्विभाजक, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, लंब समद्विभाजक, अच्छा यहाँ तक लिखा हूँ, लंब समद्विभाजक। ये भी आपको दोस्तों, ठीक है, आप अलग से पढ़ोगे, ठीक है, एंगल वाइज। इसमें आप देखिए, आप माध्यिका भी अलग से, जब आप सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे, ये भी आप अलग से पढ़ोगे, ए बी, ठीक है, चारों चीज़ आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल में अलग से पढ़नी पड़ती है दोस्तों। आप जब चारों चीज़ें पढ़ लेते हो ना सेंटर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों, ठीक है, अलग से आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया जाता है, वहाँ पे आप सीख जाओगे, ठीक है, आपको आगे कैसे जाना है। अब आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर हमें इसकी हाइट पूछ ली जाए, यही आपकी हाइट है, यही आपकी क्या है, मीडियन भी, यही आपकी क्या है, एल्टीट्यूड है, यही आपका शीर्ष लंब भी है, आपका कोण द्विभाजक है, समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है दोस्तों, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको अगर अलग करते हैं, अगर यही आपकी मीडियन है दोस्तों, ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, बिल्कुल, ठीक है। अगर यही आपका शीर्ष लंब है, ठीक है, आपका एल्टीट्यूड है, बताया था जहाँ पे काटेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोस्तों, ठीक है, अगर आपको हाइट, अगर ये चीज़ निकालनी है तो आधे त्रिभुज को हम अलग कर लेते हैं। देखिए इसको अगर अलग कर लेंगे, निकल के क्या आएगा, देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, आपका निकल के आया, ये आपका H है, ठीक है, ये आपकी हाइट A है, ठीक है, ये आपकी, अगर आपका देखिए सर,
आपका मीडियन है, पूरी आपकी अगर ए है तो आधा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर अगर हमें हमारा पूरा अगर ए है तो आधा कितना a/2, इधर कितना हो जाएगा आपका a/2, आधा आपका a/2, इधर आपका a/2। अगर हम यहाँ पे देखिए कितना बन जाएगा आपका a/2, आपको निकालना क्या है h, ठीक है। मैंने बताया था लगा दीजिए यहाँ पे क्या, हाइपोटेनियस पाइथागोरस प्रमेय कितना होता है, h² बराबर आपका p² प्लस में b² रख दीजिए। हाइपोटेनस कितना आप बोलो सर a है, ठीक है, आपको ऊंचाई निकालनी है। p कितना आपका h² प्लस में कितना b², b आपका a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं h एक तरफ कर लीजिए, h² बराबर कितना a² माइनस में a² बाई में 4, यही तो बनेगा बिल्कुल। अब इधर कर देते हैं तो h² बराबर कितना, देखिए अंडर रूट, हम इसको इस साइड ले जाके अंडर रूट कर दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर को यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट 4a² माइनस में a², ठीक है। अगर हम अंडर रूट, ठीक है, देखिए आपका अंडर रूट के बाहर कर रहे हैं 4, देखिए अंडर रूट के बाहर अगर है 1/4, इसको बाहर करें कितना 2 बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा ऊपर, h² बराबर आपका दोस्तों 3, आपका 2 था बाहर, ठीक है, h बराबर आपका, ठीक है, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 3a² अपान में 2। अब देखिए a भी आपका 2 है, o भी निकल के आएगा, तब कितना बन जाएगा √3/2 इंटू में a, आपका क्या हुआ, हाइट हुआ, आपका क्या बन गया, हाइट बन गया। हाइट कितनी निकल के आई, आप बोलो सर हाइट हमारी निकल के आई h बराबर √3/2 इंटू में a, ये तो आपकी हाइट निकल के आ गई। लेकिन आपसे हाइट नहीं पूछा जाए, अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया का फार्मूला कितना होता है, आप बोलोगे सर एरिया का फार्मूला हमें तो पता है कितना होता है, आप बोलोगे सर एरिया का अगर हम फार्मूला देखें तो एरिया बराबर कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर एरिया बराबर हाफ बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है, देखिए बेस यहाँ तक लिया जाएगा, जब आप पूरे त्रिभुज की बात करें बेस आपका कितना, आप बोलो सर हाफ, बेस तो आपका पूरा a बन गया, ठीक है। h कितना निकल के आया, √3/2 इंटू में a। अब देखिए तो एरिया बराबर कितना बन जाएगा, आप बोलो सर एरिया बराबर a/4, लेकिन a आपका कितना है 2, तो a² √3, इसको एक साथ कर लेते हैं तो कितना बनेगा √3/4 इंटू में a²। तो एरिया बराबर कितना निकल के आया, अगर एरिया की बात करते हैं कितना निकल के आया दोस्तों, आप बोलोगे सर हमारा निकल के आया √3/4 इंटू में a², ये तो आपका एरिया का फार्मूला हो गया। लेकिन दोस्तों ठीक है, इसमें आपका लंब भी, ठीक है, आपको पढ़ाया था क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको लंब समद्विभाजक भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको लंब समद्विभाजक दिया गया उसके आगे देखते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए आगे पढ़ते हैं फिर। आइए दोस्तों अब हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है, इसके आगे इसी में, ठीक है, इसी में हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर आपको दिया जाए, अगर आपको लंब डाल दिया जाए इसी में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में, अगर आपको लंब डाल दिया जाए, ठीक है। अब जैसे अगर लंब डाला जाए दोस्तों, ठीक है, इसमें आपको बोल दिया जाए आपको निकालना है क्या, अगर इससे आपको साइड निकालना हो तब देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको लंब डाल दिया जाए दोस्तों, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे डाला गया एक लंब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, ठीक है, एक इधर एक इस पे भी डाल दिया जाए, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए इसमें साइड, आपको अब इसमें साइड अगर लंब मान लीजिए आपका P1 है, P2 है, P3, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसमें से निकाल के आ सकते हो दोस्तों, हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं, ठीक है, साइड, इसको हम A से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करें तो इसका आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2/√3 P1 P2 प्लस में P3, ठीक है। यहाँ से आपका होता है साइड बराबर आपका P1 2/√3 P1 ब्रैकेट के अंदर P1 P2 P3, ठीक है। लेकिन इसी में दोस्तों अगर आपसे हाइट पूछी जाए, ये आपका देखिए जब इसको आगे हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे उसमें ये आता कैसे वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगर इसी में हाइट पूछ ली जाए तो हाइट बराबर कितना होता है, अगर आपको लंब दिया गया, ठीक है, लंब दिया तो आपका हाइट P1 प्लस में P2 प्लस में P3 जब आपको लंब दिया जाए ये हो जाता है, ठीक है। इसके आगे भी आपका होता है जिसमें हम पढ़ते हैं इन सर्कल और आपका सरकम सर्कल, ठीक है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या जब पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए उसको भी देख लेते हैं जब हमको अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या पढ़नी होती है। आइए देखते हैं दोस्तों।
अब जब इसी में आपको इन सर्कल और आउटर सर्कल दिया जाए, ठीक है, अगर इन सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, इन सर्कल जैसे अंतःवृत्त करते हैं, ठीक है, अंतःवृत्त, अगर हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या, जैसे एक सर्कल यहाँ पे उधर आधे में इधर बता दूंगा इसको, आधा उधर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, अगर इसके अंदर आपका कोई सर्कल है, लीजिए एक सर्कल इसके अंदर हम बना देते हैं, लीजिए मान लीजिए ये यहाँ पे टच करके जाए, ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, एक आपका, ठीक है, होता है दोस्तों इसमें सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, ठीक है, वायवृत्त, वायवृत्त, ठीक है, वायवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है, वायवृत्त की त्रिज्या, सर्कम सर्कल कब बनता है, जब हम, ठीक है, किसी त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, ये आपका बना है दोस्तों सर्कल के अंदर, ठीक है, ये मान लीजिए आपका, मान लीजिए नहीं बनता ही है, ठीक है, इसको देखिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये आपका बनेगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, ये आपका सी, ये इसके अंदर बनता है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे हम थोड़ा सा, अगर आपको इन सर्कल दिया जाए, इन सर्कल, ठीक है, जैसे पहला वाला देखते हैं, ठीक है, इन सर्कल की बात की जाए, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यहाँ पे आपका देखिए सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, इस सेंटर से, ठीक है, आप सर्कल्स के सेंटर से, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए यहाँ से स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर कितना होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर स्मॉल आर हमारा होता है आर बराबर, ठीक है, a/√3/2, ठीक है, कितना होता है आपका साइड अपान में, नहीं आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं, ठीक है, आपका जब इन सर्कल अंतःवृत्त की त्रिज्या दी जाए, जब आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या दी जाए तो आपका इसमें आर बराबर होता है साइड अपान में 2√3, साइड अपान में √3, ठीक है, हम इसकी साइड ए ही मानते हैं, ठीक है, साइड आपकी ए ही होती है, तो हम इसको लिख देते हैं a/में 2√3, तो आपका a/में 2√3 हो जाता है। लेकिन यही आपका, ठीक है, ये तो आपका यहाँ से हुआ, लेकिन आपका अगर यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक अगर कैपिटल आर पूछा जाए, ठीक है, सर्कम सर्कल बाह्यवृत्त की त्रिज्या, तो कैपिटल आर बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, आप सर साइड अपान में √3, इसको साइड अगर ए है तुम्हारा a/में √3 हो जाता है, इतना आपका हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रायंगल पूरी तरह से खत्म कर लिया, ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे राइट एंगल, उसके बाद सर्कल, इसके कुछ प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, बीच में मैं डाल दूंगा दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, आपको ट्रायंगल अच्छे से आएगा, आप वीडियो को, ठीक है, अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए, ठीक है, आएगा समझ में, बिल्कुल बेसिक है, आपको समझ में आएगा, पाथ और सक्सेस आपसे वादा करता है, आपको समझ में आएगा, आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, आप इसको पढ़िए अच्छे से, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।